जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास केवीएस मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी टीजीटी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में एक बाधा की ऊंचाई होती है। याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़ की ऊंचाई 0.840 मीटर्स होती है। साथियों, महिलाओं की 400 मीटर जो हर्डल रेस होती है, इसमें हर्डल की ऊंचाई 0.6762 होती है। साथियों, आपकी समझ में आ गया होगा। 100 मीटर हर्डल रेस महिलाओं की, जिसमें हर्डल 0.840 मीटर ऊंचा होता है। वहीं 400 मीटर की जो हर्डल रेस होती है, उसमें हर्डल की ऊंचाई 0.762 मीटर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 142। क्रिया के प्रारंभ से अंत तक के समय को कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा, संचलन समय कहा जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जिस टाइम में कार्य हो रहा है या कोई क्रिया हो रही है, तो उस समय पीरियड को संचालन समय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध है। तो साथियों, ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। साथियों, ये 5 छल्ले आपस में कनेक्ट होते हैं और डब्लू जैसा बनाते हैं। पहला छल्ला नीले रंग का होता है, दूसरा पीले रंग का, तीसरा काला होता है, चौथा हरा होता है और पांचवा लाल रंग का होता है। और ये पांचों छल्ले महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये सभी वायरस के द्वारा फैलते हैं। दोस्तों, आप लोग पिछली वीडियो मानव रोग को देख सकते हैं, जिसमें इसकी ट्रिक भी बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 145। अस्तित्व के सिद्धांतों का अध्ययन संबंधित है। याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ये अधिविद्या से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 146। शारीरिक शिक्षा क्या है। तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा हमारे शरीर के बारे में शिक्षा है, मतलब शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा और सामाजिक शिक्षा। कहने का अर्थ है शारीरिक शिक्षा सर्वांगीण विकास करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147। वॉलीबॉल में दोनों पोलों के बीच की दूरी होती है। याद रखना साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, 11 मीटर। साथियों, वॉलीबॉल में दोनों पोल के बीच में जो दूरी होती है वो 11 मीटर होती है। दोस्तों, हमारा वॉलीबॉल का ग्राउंड की चौड़ाई 9 मीटर होती है और दोनों साइड पोल 1-1 मीटर पर होते हैं। आइए चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। हमारा ग्राउंड इस तरह से बना होता है और पोल हमारे यहाँ पर होते हैं दोनों साइड में। ये दूरी हमारी 9 मीटर होती है और यहाँ से पोल 1 मीटर दोनों साइड में होते हैं, तो पूरी दूरी जो है 11 मीटर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 148। ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ओलंपिया शहर ग्रीस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 149। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित हैं और इन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल्स भी जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। मांसपेशियों के उस प्रकार को बताएं जो शरीर के गति करते समय सिकुड़ती हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। जो मांसपेशियां सिकुड़ती हैं उन्हें एगोनिस्ट कहा जाता है। वहीं पर साथियों, जो मांसपेशियां फैलती हैं उन्हें हम लोग एंटागोनिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। बास्केटबॉल रिंग का व्यास क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बास्केटबॉल रिंग का व्यास 45 सेंटीमीटर्स होता है। दोस्तों, ऐसे एक पाइप लगा होता है जिसमें आपको ये रिंग देखने को मिल जाएगी। इसका व्यास पूछा गया है जो 45 सेंटीमीटर्स होता है। दोस्तों, इसमें रस्सियों की एक जाल लटकती है।
इस तरह से। दोस्तों इस रस्सियों के जाल का जो व्यास होता है वो भी 45 सेंटीमीटर्स ही होती है। और अगर पूछ दिया जाए इस जाल की लेंथ कितनी होती है, जो सफ़ेद जाली होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो वो 40 सेंटीमीटर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 152, वातावरण के भेद कौन कौन से हैं? याद रखना सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। वातावरण के दो प्रकार हैं, अनुकूल तथा प्रतिकूल वातावरण। क्वेश्चन नंबर 153, डिसमिसल भाग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। डिसमिसल पाठ योजना का भाग है। क्वेश्चन नंबर 154, कितने मीटर की दौड़ में हीट्स की आवश्यकता नहीं होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 10,000 मीटर्स रेस में। साथियों लंबी रेस में हीट्स की आवश्यकता नहीं होती है, शॉर्ट रेस जो होती हैं उनमें हीट्स की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 155, स्प्रेन में इनमें से कौन प्रभावित होता है? साथियों स्प्रेन लीगामेंट्स की चोट है। और दोस्तों लीगामेंट्स जॉइंट्स पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर 4 दोनों सही जवाब हो जाएंगे। इस तरह से हमारा डी ऑप्शन 1 और 4 सही बनता है। क्वेश्चन नंबर 156, किसी एक लक्ष्य पर विभिन्न व्यक्तियों की कोशिश के सामंजस्य के प्रयास को कहते हैं। दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि एक ही लक्ष्य को कई लोग मिलकर भेदने का प्रयास जब करते हैं तो क्या कहलाता है? ये प्रयास प्रबंधन कहलाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157, मानव हृदय है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंप करने वाला एक बड़ा अंग है। दोस्तों ह्यूमन हार्ट शरीर का सबसे बिजी ऑर्गन है और ये हमारी बॉडी को ब्लड पहुंचाता है, मतलब ये ब्लड को पंप करता है। क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित में से किस देश के विरुद्ध मैराडोना ने शतक का गोल किया? सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इंग्लैंड के खिलाफ। दोस्तों मैराडोना फुटबॉलर थे। क्वेश्चन नंबर 159, रोड गुल्लेट शब्द का किस खेल से संबंध है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रूड गुल्लेट वॉलीबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 160, अपाकुंचन और आकुंचन कहाँ होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कंधे के जोड़ में अपाकुंचन और आकुंचन होता है। क्वेश्चन नंबर 161, दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन हमारा मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन हमारा था इंट्राम्यूरल गेम्स किसे कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विद्यालय की चार दीवारी के अंदर जो गेम्स आयोजित होते हैं उन्हें इंट्राम्यूरल गेम्स कहा जाता है। चार दीवारी के बाहर गेम्स आयोजित होते हैं उन्हें एक्स्ट्राम्यूरल गेम्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 162, बौद्धिक क्षमता कार्टेक्स के किस भाग का कार्य क्षेत्र होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फ्रंटल भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 163, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। दोस्तों मानव की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। हमारे फेस में 14 हड्डियां होती हैं, सिर में 8 होती हैं, कान में 6 होती हैं और एक गले में हायोइड बोन होती है। तो टोटल मिला के 29 बोन्स हो जाती हैं हमारे हेड में। क्वेश्चन नंबर 164, प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को क्या इनाम दिया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जैतून के पत्तियों से बना हुआ मुकुट प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को इनाम में मिलता था। क्वेश्चन नंबर 165, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर किस राज्य की हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश की हैं। इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल को जीता था। क्वेश्चन नंबर 166, किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सिखलाई में अधिक प्रभाव है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंतरिक प्रेरणा जो होती है वो किसी भी चीज़ को देखने में अधिक प्रभाव डालती है, सीखने में अधिक प्रभाव डालती है। जब एथलीट या व्यक्ति अंदर से प्रेरित हो जाता है तो उसका मन
बहुत अधिक लगता है किसी भी कार्य को सीखने या समझने में। क्वेश्चन नंबर 167, ओलंपिक के आदर्श वाक्य। फोर्टियस का अर्थ है। साथियों, ओलंपिक में 3 आदर्श वाक्य थे, सीटियस, एल्टियस और फोर्टियस, जिसका मतलब था तेज, ऊंचा और बलवान। साथियों, 2019 कोरोना काल से एक शब्द और जोड़ा गया, कम्युनिटर, जिसका अर्थ था टुगेदर, मतलब साथ साथ। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा, अधिक बलवान। क्वेश्चन नंबर 168, पुरुष त्रिकूद में टेक ऑफ बोर्ड और अखाड़े के बीच की दूरी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये दूरी 13 मीटर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 169, क्लोरोफिल किस रंग का होता है। साथियों, आपने सुना होगा क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170, शारीरिक शिक्षा का दर्शन शास्त्र संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, व्यवहारिकतावाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 171, संशोधन की पुस्तकालय तकनीक में आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संशोधन की पुस्तकालय तकनीक में अवलोकन करना, खोजना और संग्रह करना आता है। एंडोमार्फ, मेसोमार्फ तथा एक्टोमार्फ के रूप में शरीर प्रकारों का विभाजन किसका योगदान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये विभाजन सेल्डन द्वारा किया गया। दोस्तों, ऑप्शन में रोल्डन लिखा है, ये सेल्डन है। क्वेश्चन नंबर 173, पेशी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पेशी विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। क्वेश्चन नंबर 174, स्पाइन में कितने प्रकार की मूवमेंट संभव है। साथियों, स्पाइन में 4 टाइप की मूवमेंट होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन और लेटरल। फ्लेक्शन मतलब शरीर को आगे झुकाना, एक्सटेंशन शरीर को पीछे झुकाना, रोटेशन मतलब घुमाना, कमर को घुमा लेना, लेटरल मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड में कमर को झुकाना। साथियों, उम्मीद करता हूँ स्पाइन की जो मूवमेंट्स हैं ये चारों आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 175, विभिन्न तरीकों की शक्ति को मापने के लिए निम्नलिखित परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से ताकत सहन शक्ति किससे मापी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सहन शक्ति मापने के लिए सिटअप्स का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा पुलअप्स का प्रयोग भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 176, निर्धारित करना कि क्या चाहिए और कौन करेगा, मैनेजर का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, व्यवस्था करना। मैनेजर का महत्वपूर्ण कार्य जो है वो व्यवस्था करना है। क्वेश्चन नंबर 177, इनमें से किसे कौशल सीखने की रीढ़ माना जाता है। साथियों, अगर हम किसी भी कौशल को सीखना चाहते हैं तो उस कौशल की रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार उसे दोहराना पड़ेगा, मतलब अभ्यास इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178, कोपा कप किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोपा कप फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 180, संस्थागत इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताएं होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, इंट्राम्यूरल गेम्स संस्था के अंदर ही आयोजित होते हैं, वहीं एक्स्ट्राम्यूरल गेम्स संस्था के बाहर आयोजित होते हैं। साथियों, ये हमारी आज की क्लास थी। आज हमने 40 प्रश्नों को हल किया। दोस्तों, हमारा ये मॉडल पेपर समाप्त हो गया है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।